नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल्स ट्रेडिंग विद मंगल में। तो दोस्तों, कल हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो जो पॉइंट्स थे, कल हमने फर्स्ट क्लास के अंदर सभी क्लियर कर लिए थे। तो अब दोस्तों, डाउट थ्योरी की बात आती है सेकेंड क्लास के अंदर। तो दोस्तों, डाउट थ्योरी शेयर मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा महत्व रखती है। अगर आप डाउट थ्योरी नहीं जानते तो आपको शेयर मार्केट बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए दोस्तों, आपको डाउट थ्योरी के अंदर ध्यान से अच्छे से समझकर और एक एक पॉइंट्स को अच्छे से लिखकर अपने नोट्स बनाकर रख लेने हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, अगर आपको डाउट थ्योरी में बिल्कुल भी स्किप हुआ या आपने वीडियो डाउट थ्योरी की नहीं देखी तो आपको शेयर मार्केट का, यानी कि शेयर मार्केट का एस मिस हो गया आपसे। फिर आपके पास सिर्फ मार्केट रह जाएगा, शेयर आपके खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप डाउट थ्योरी अच्छे से समझ जाते हैं तो आप ये समझ गए कि शेयर मार्केट आधा सीख गए। मतलब सीखने का मतलब ये नहीं है कि डाउट थ्योरी करके ही आप जो है इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों डाउट थ्योरी ही शेयर मार्केट का हिस्सा है। शेयर मार्केट जो चलता है वो डाउट थ्योरी के हिसाब से ही चलता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको डाउट थ्योरी सबसे ज्यादा जरूरी शेयर मार्केट के अंदर सीखनी है। कल हमने टेक्निकल एनालिसिस के अंदर टेक्निकल चार्ट को समझाया एंड दोस्तों ट्रेड, प्राइस एक्शंस, डिमांड एंड सप्लाई और फिबोनाची इंडिकेटर्स एंड दोस्तों इलेटेड वेब। यानी कि ये समझाया कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो पॉइंट हैं ये सभी काम के हैं और मैं सभी इन पॉइंटों को सभी को क्लियर करके चलूंगा। जो प्राइस एक्शंस है, डिमांड एंड सप्लाई है, फिबोनाची है, इंडिकेटर है और इलेटेड है। तो दोस्तों, इंडिकेटर के हिसाब से जो ट्रेड करते हैं वो भी आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही आते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ट्रेड चलता है कि प्राइस घट रहा है, बढ़ रहा है। या दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई, यानी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है या घटता है। मतलब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा, शेयर मार्केट के अंदर ये रहता है। तो दोस्तों, अब क्लास 2 हमारी शुरू होने वाली है, तो देरी ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं क्लास 2 के अंदर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताया करें। हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि आपको कुछ समझ में आया। और मुझे बताएं कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, मैंने तो दो एनालिसिस बताए थे, हम कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर, हम किस एनालिसिस को कवर करके चल रहे हैं, ये मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है आपको। अब आपको देखना है या पिछला वीडियो देखें और उसमें देख लें कि क्या एनालिसिस मैंने बताया था, कौन सा कवर कर रहे हैं, या फिर आपको ध्यान हो या अपने नोट्स बनाए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि मेरे द्वारा समझाया गया आपको हर पॉइंट याद रहे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डाउट थ्योरी की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है शेयर मार्केट के अंदर, और डाउट थ्योरी पे ही पूरी शेयर मार्केट टिकी हुई है। तो आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से लिख कर रखना है अपने पास। यानी कि आप अगर लिख कर नहीं रखते तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो सकता है कि स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो, आपको इस बोर्ड पर कुछ अच्छा नहीं दिख रहा हो या साफ नहीं दिख रहा हो, तो आप मेरे साथ साथ मैं बोलता जाऊं, आप नोट्स भी बनाते जाएं अपने। तो सबसे पहले डाउ थ्योरी की बात कर लेते हैं। यानी कि डाउ थ्योरी, ये दोस्तों शेयर मार्केट का सबसे मोस्ट पार्ट्स है, यानी कि मोस्ट पॉइंट है, आप इसे नोट जरूर कर लें। अगर आप डाउट थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरे साथ साथ नोट करके चलें और जो मैं समझाना चाहता हूं उसे भी आप अच्छे से समझ लें। तो दोस्तों, चार्लेस डाउच
दोस्तों चार्ल्स डाउ को आधुनिक तकनीकी विश्लेषण के जनक के रूप में जाना जाता है, जो कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव को, या फिर ये कह सकते हैं कि शेयर मार्केट को बनाने वाले, यानी कि शेयर मार्केट को सबसे पहले बनाने वाले चार्ल्स डाउ थे। अब इन्हीं के नाम पर इन्होंने ही एक थ्योरी लिखी थी, डाउ थ्योरी, जिसमें कहा जाता है जिन्हें आधुनिक, यानी कि डाउड, चार्ल्स डाउड को आधुनिक तकनीकी विश्लेषण तकनीकी विश्लेषण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों चार्ल्स डाउ कौन थे, जिन्हें आधुनिक तकनीकी विश्लेषण के रूप के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी कि चार्ल्स डाउ जो थे, जिन्हें आधुनिक तकनीकी विश्लेषण के जनक के रूप में जाना जाता है। आपको ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, आप चाहे लिख लें या फिर आप मेरे साथ साथ लिख करके या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप बाद में लिख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं कि इन्होंने एक सिद्धांत विकसित किया जिसे डाउ थ्योरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि चार्ल्स डाउ ने ही एक सिद्धांत विकसित किया। इन्होंने एक सिद्धांत विकसित किया जिसे डाउ थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो चार्ल्स डाउ ने, जो कि आधुनिक तकनीकी विश्लेषण के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने शेयर मार्केट के अंदर एक सिद्धांत विकसित किया जिसे डाउ थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और आपको ये पॉइंट्स लिखना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इस सिद्धांत का एक ही मकसद था कि शेयर मार्केट किस तरीके से चलता है, शेयर मार्केट्स में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें शेयर मार्केट्स करते समय, ट्रेडिंग करते समय सबसे पहले ध्यान रखने चाहिए। तो ये दोस्तों डाउ थ्योरी के अंदर इन्होंने बताया था। अब थिंग्स टू लर्न फ्रॉम द थ्योरी, मार्केट मूव इन ट्रेड्स। दोस्तों इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो इस प्रकार है कि मार्केट मूव किस किस रूप में करता है, यानी कि मार्केट, शेयर मार्केट किस तरीके से चलता है। तो आप ये, मुझे आशा है कि आपने लिख लिया होगा। अगर आपने लिख लिया है तो मैं इसे साफ कर दूं, और नहीं लिखा है तो मैं एक बार और बोल दे रहा हूं, आप लिख लें। चार्ल्स डाउ, जिन्हें आधुनिक तकनीक विश्लेषण के चार्ल्स डाउ, जिन्हें आधुनिक तकनीक विश्लेषण के जनक के रूप में जाना जाता है, इन्होंने एक सिद्धांत विकसित किया जिसे डाउ थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे कि वो सिद्धांत क्या था। वो सिद्धांत ही मोस्ट इंपोर्टेंट था। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो का हर पॉइंट्स आपको, क्लास 2 का हर पॉइंट्स आपको ध्यान से समझना है,
क्योंकि दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं हम। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही फंडामेंटल एनालिसिस आता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको कोई भी शब्द या कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, या आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। तो दोस्तों अब मैं इसे साफ कर देता हूं। अब सिद्धांत की बात करेंगे। क्या सिद्धांत था? यानी कि जो सिद्धांत था मैं सिद्धांत को लिख रहा हूं। थिंक टू लर्न फ्रॉम द थिंक टू लर्न फ्रॉम दी थ्योरी। यानी कि ये सोचकर उन्होंने ये थ्योरी लिखी थी कि शेयर मार्केट किस तरीके से चलता है। यानी कि मार्केट मूव इन ट्रेंड्स। कि जो शेयर मार्केट है वो एक ट्रेंड्स के रूप में चलता है। यानी कि ट्रेंड में अब कौन कौन से ट्रेंड होते हैं? नंबर एक, अप ट्रेंड। नंबर दो, डाउन ट्रेंड। और नंबर तीन, साइड बेस ट्रेंड। बस आपको सिर्फ डाउट थ्योरी के अंदर ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि शेयर मार्केट किस तरीके से चलता है। तो नंबर एक आ जाता है अप ट्रेंड, नंबर दो डाउन ट्रेंड, और नंबर तीन साइड बेस ट्रेंड्स। तो दोस्तों ये तीन ही ट्रेंड हैं जो हमें अच्छे से समझने हैं, और इन्हीं को समझ के हमें देखते रहना है, देखते रहना है। हमें ये नहीं करना कि गए ट्रेडिंग के अंदर गए, किसी ऐप पर गए और स्टॉक हमने खरीदे बेच दिए, खरीदे बेच दिए। हमें देखकर ही शेयर मार्केट के अंदर घुसना है। तो क्लास 2 से आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। कल मैंने बेसिक पढ़ाया था, आज से आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझकर आपको एक एक नोट्स पॉइंट्स को नोट्स करना है। तो दोस्तों आपने देखा सिद्धांत क्या था डाउ थ्योरी का, थिंक टू लर्न फ्रॉम द थ्योरी एंड मार्केट मूव इन ट्रेंड्स। यानी कि वो उन्होंने ये सोचकर ये थ्योरी बनाई थी कि जो मार्केट है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, वो मूव जो करती है वो ट्रेंड के अंदर करती है। अब नंबर एक अप ट्रेंड, नंबर दो डाउन ट्रेंड, नंबर तीन साइड वेव ट्रेंड्स। यानी कि 3 ट्रेंड के अंदर मार्केट चलता है। अब दोस्तों आप इन्हें नोट्स कर लें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लिख लें चाहें तो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अप ट्रेंड्स कैसे बनते हैं। कि हमें ये जो ट्रेंड है अप ट्रेंड्स डाउन ट्रेंड्स, ये कैसे पता चलेगा कि शेयर मार्केट के अंदर किस तरीके से बन रहे हैं और हम कहां पर अपना पैसा लगाएं, डाउन ट्रेंड में लगाएं, अप ट्रेंड में लगाएं या साइड बेस ट्रेंड में लगाएं। तो हमें ये पता कैसे चलेगा, कैसे कंफर्म करेंगे कि शेयर मार्केट के अंदर
किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। तो बढ़ते हैं, देख लेते हैं वो भी। तो सबसे पहले कंफर्म कैसे करें, कंफर्म कैसे करें कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, कैसे ट्रेंड में मार्केट चल रही है, कैसे करें। तो इसके दोस्तों कुछ पॉइंट होते हैं अप ट्रेंड्स के और डाउन ट्रेंड्स के एंड दोस्तों साइडवेज ट्रेंड के। तो कंफर्म वैल्यू वॉल्यू कंफर्म ट्रेंड्स नंबर एक, वैल्यू कंफर्म ट्रेंड। नंबर दो, ए ट्रेंड्स रीमेंस इंटैक्ट टिल इट गिवन ए सिग्नल, ए ट्रेंड रीमेन intact till it given a signal। दोस्तों जब कोई ट्रेंड चलता है तो वो हमें सिग्नल देकर चलता है या बॉली कन्फर्म ट्रेंड्स देकर चलता है। तो किस तरीके से कौन सा सिग्नल दे रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, सिग्नल के आधार पर हम सीखने वाले हैं। अच्छा, वैल्यू के आधार पर ट्रेंड सीखेंगे तो दोस्तों आधा अधूरा होगा, लेकिन हम जो ट्रेंड सीखने वाले हैं सिग्नल के आधार पर सीखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी ट्रेंड चलेगा हमें कब पता चल जाएगा, जब वो सिग्नल देने वाला होगा कि आप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो रहा है या अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो रहा है या साइड वेव ट्रेंड होने वाला है। तो ये सिग्नल के आधार पर सीखना ही शेयर मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट इस तरीके से चलती है, जिग जैग जिग जैग, तो उसमें भी ट्रेंड बनते हैं और जब ऊपर चली जाती है फिर वहां पे सिग्नल देती है और फिर नीचे आती है। तो वो सिग्नल के आधार पर हमें पहचानना है कि कौन सा ट्रेंड चलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि कैसे सिग्नल होते हैं। तो सिग्नल के आधार पर अगर देखें तो मैं आपको कुछ पॉइंट लिख दे रहा हूं यहां पर। सबसे पहले एच, फिर एल, फिर एच एच, एच एल और एल एल। यानी कि दोस्तों एच का मतलब हो गया हाई, एल का मतलब लो, एच एच का मतलब हायर हाई और एच एल का मतलब हो गया हायर लो और एल एल का मतलब हो गया लोअर लो। आपको ये देखकर चलना है, एच का मतलब हाई, एल का मतलब लो, एच एच का मतलब हायर हाई, एच एल का मतलब हायर लो, एल एल का मतलब लोअर लो। तो दोस्तों ये कुछ सिग्नल के पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में देने हैं। हाई कब बनेगा, लो कब बनेगा, हायर हाई कब बनेगा और एच एल यानी कि हायर लो कब बनेगा और लोअर लो कब बनेगा। तो ये दोस्तों कुछ पॉइंट हैं। अब देख लेंगे दोस्तों कि किस तरीके से एक मार्केट चलता है। अब इसके हिसाब से हम पहचानेंगे, आप ये चेक कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड में मार्केट कैसे चलता है, यहां से स्टार्ट हुआ, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये,
फिर ये। दोस्तों अप ट्रेंड का ये सिग्नल होता है कि इस तरीके से मार्केट चढ़ाव उतार में चलता है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको एक पता चल रहा होगा कि यहां पर इसने जीरो से स्टार्ट किया, मार्केट जीरो से स्टार्ट हुआ, यहां एच पॉइंट तक गया, एच का मतलब हाई पॉइंट तक गया, फिर वो नीचे आया लो पॉइंट तक। लेकिन दोस्तों फिर हाई पॉइंट से भी ऊपर गया, यानी कि हायर हाई बनाया उसने, एच एच बनाया, और फिर मार्केट नीचे आया। लेकिन दोस्तों यहां नीचे आया है मार्केट, लेकिन लो से नीचे नहीं आया है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, हायर लो। समझ रहे हैं? नीचे आया लेकिन इस वाले लो पॉइंट से नीचे नहीं आया। इसी प्रकार से फिर ऊपर गया, देखो हाई पॉइंट से ऊपर है तो हायर हाई, अब फिर हायर हाई से भी ऊपर है, फिर हायर हाई इसने बनाया, फिर जब लो हुआ तो नहीं तो हायर लो से नीचे आया और नहीं लोअर लो से नीचे आया, तो दोस्तों फिर यहां पर हायर लो बनाया इसने। इसी प्रकार से हायर हाई और हायर लो बनता हुआ ये मार्केट चल रहा है। और ये फिर हायर हाई। अब क्या होता है दोस्तों, सिग्नल यह मिलता है हमें, एंड में आकर सिग्नल मिलता है इस तरीके से मार्केट चल रहा है, यानी कि हायर लोअर, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, यानी कि चढ़ते क्रम में, सीढ़ीनुमा क्रम में। कभी भी इसने नीचे मार्केट को नीचे डाउन नहीं किया इस लो पॉइंट के नीचे। अगर दोस्तों ये ट्रेंड यहां पर इस हायर लो को नीचे क्रॉस करता है, इस वाले हायर लो को नीचे क्रॉस करता है, मैं अभी समझाता हूं आपको। जैसे दोस्तों यहां से हायर हाई बनाकर अगर हायर लो से नीचे मार्केट आता है, तो आप मानकर चलिए कि ये फिर मार्केट लोअर लो की तरफ जाने वाला है, यानी कि इस पॉइंट से नीचे भी आने वाला है। तो आप उस कंडीशन में अपना इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं लोअर लो की तरफ। अब दोस्तों ये तो हो जाता है अप ट्रेंड। अब बात कर लेते हैं डाउन ट्रेंड की। आप सीख लें कि अप ट्रेंड क्या होता है और डाउन ट्रेंड क्या होता है, क्योंकि दोस्तों मार्केट के अंदर जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे सिग्नल लगाते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर हम एक पैराग्राफ लगाकर ही ट्रेड करते हैं। तो उस हिसाब से आप सीख लें कि पॉइंट्स कौन कौन से क्या हैं। जैसे हमने लोअर पे एरो लगा दिया और फिर हायर पे एरो लगा दिया। अगर इस बीच में ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है, जैसे इस बीच में ट्रेड चल रहा है तो हमें यहाँ पर नहीं करनी होती है, लेकिन जब हायर हाई और हायर लो बनाता है, हायर हाई हायर लो बनाता है, तभी हमें ट्रेड करनी है, तो ये हो जाता है अप ट्रेंड। यानी कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया तो कि बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ शेयर मार्केट्स, यानी कि बुल बुल कौन होते हैं, जो कि हायर हाई पे मार्केट करते हैं। एक खरीदार होता है जो तेजी पर दाव लगाकर आपसे मुनाफा कमाता है। तो जो बुल होते हैं वो इस तरीके से ट्रेड करते हैं हायर हाई अप ट्रेंड पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। अब बात करेंगे डाउन ट्रेंड की। तो जैसे डाउन ट्रेंड की बात करें तो जैसे ये यहां से अभी मैंने अप ट्रेंड की बात करी थी, मान लो अप ट्रेंड का लास्ट बिंदु ये है। अब डाउन ट्रेंड में किस तरीके से मार्केट चलेगा, जैसे अप ट्रेंड से आया, फिर ये आया, फिर ये चला, फिर ये गया, फिर ये चला, फिर ये गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर। तो दोस्तों इस तरीके से अगर मार्केट नीचे की तरफ डाउन हो रहा है तो वो डाउन ट्रेंड हो जाएगा, यानी कि ऊपर के
हायर हाई से उसने स्टार्ट किया है, लेकिन दोस्तों वो डाउन में लो तक आया है, लो तक आया है। लेकिन दोस्तों ऊपर के हम हायर हाई है मानकर नहीं चलते हैं। जब ऊपर से कोई मार्केट चलता है हम उसे बिंदु एच ही मानकर चलते हैं। अब दोस्तों हायर हाई से वो एच से यानी कि हाई से चलकर फिर आया, लेकिन हाई से ऊपर नहीं गया, हाई से नीचे रह गया, तो इसे बोल देंगे दोस्तों हायर लो। अब लो से नीचे आ गया, जैसे दोस्तों यहां पर एल तक आया, फिर हायर लो तक गया, फिर जब नीचे आया तो इस लो वाले से नीचे आ गया, तो यहां पर लोअर लो में आ जाएगा दोस्तों ये। इसी तरीके से गया, लेकिन हाई से हायर लो से नीचे नीचे रहा, गया लेकिन हायर लो से नीचे गया, तो ये ऊपर के हायर लो पॉइंट बनेंगे दोस्तों सब। यानी कि इस वाले एच से कोई भी पॉइंट ऊपर नहीं जा रहा है और इधर लोअर लो से नीचे पहुंच रहा है, तो यहां पर आपको लोअर लो पॉइंट बनते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये हो जाता है डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड की बात हो जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों साइड वेज ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में कौन ट्रेडिंग करते हैं? बियर। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि एक होते हैं बुल, एक होते हैं बियर, जो कि अपना मौके पे देख के चौका मारते हैं दोस्तों। उन्हें क्या होता है कि जब उन्हें दिखता है कि अब अप ट्रेंड में मार्केट जाने वाला है तभी लेते हैं, या फिर डाउन ट्रेंड में मार्केट जाने वाला है तब लेते हैं। अप ट्रेंड में मार्केट करने वालों को बुल कहते हैं और डाउन ट्रेंड में मार्केट करने वालों को बियर कहते हैं। अब एक होते हैं पिग, जो कि साइड बेस्ड ट्रेंड में ट्रेडिंग करते हैं और हमेशा लॉस में रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों साइड बेस्ड ट्रेंड की। तो साइड बेस्ड ट्रेड किस तरीके से रहने वाला है वो भी आप सीख लीजिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों साइड वेज ट्रेंड की। तो साइड वेज ट्रेंड्स कैसे चलता है दोस्तों? यहां से स्टार्ट हुआ मार्केट, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इससे नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया। इस तरीके से दोस्तों नहीं तो वो ऊपर जा पाता और नहीं वो खास नीचे जा पाता। तो दोस्तों इस तरीके से जो मार्केट चलता है उसे साइड बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा घाटे का सौदा रहता है। यहां पर आपको ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कभी कभार ये इस लाइन को क्रॉस करके हायर हाई बना देता है, या फिर कभी कभार इस लाइन को क्रॉस करके लोअर लो भी बना देता है। और अगर आप चाहते हैं तो कभी हायर लो भी बना देता है, कभी इससे हायर लो बना दिया, इससे लो बना दिया, फिर हायर लो, या फिर हायर बना के लोअर बना दिया। तो दोस्तों यहाँ पर ये पिग जो होते हैं वो ट्रेड करते हैं। हमें पिग नहीं बनना है, हमें बियर या बुल बन के मार्केट करना है। तो आपको आशा करता हूं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आपके लिए कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूं। अगर आप कुछ सीखे हैं इस क्लास के अंदर तो मुझे चार्ट एनालिसिस करके चार्ट देख लेना किसी साइट पर जाकर। आपको इतना तो पता होगा ही कि कौन कौन सी साइट पर ट्रेडिंग होती है, तो वहां पर आप जाके चार्ट देखना, वीकली देखना, डे वाइज देखना। और मैं स्टॉक के नाम आपको बता देता हूं, आप मुझे वो चार्ट देख करके उनके स्क्रीनशॉट ले करके कि हायर लो और हायर हाई या साइड बेस ट्रेंड कहां बना है, यानी कि अप ट्रेंड या लो ट्रेंड या साइड बेस ट्रेंड किस जगह बना है, आप मुझे ये चीज बता सकते हैं। तो दोस्तों जो नए हैं उनके लिए तो ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ सीखे हुए हैं थोड़ा बहुत,
तो दोस्तों उनके लिए ये काम आसान रहने वाला है। तो मैं उन्हीं से कह रहा हूं जो थोड़ा बहुत जानते हैं मार्केट के अंदर। तो आपको कुछ स्टॉक के नाम मैं दे देता हूं होमवर्क में, आपको उनको उन स्टॉक के अंदर से मुझे बताना है। एक तो नंबर एक HDFC बैंक, उसके बाद में दोस्तों TVS मोटर, और टाटा मोटर्स, और दोस्तों SBI बैंक। आपको इनके स्टॉक चेक करने हैं और इनमें हायर हाई पॉइंट्स कब बना और हायर लो कब बना, ये मुझे बताना है। और दोस्तों अप ट्रेंड बताना है कि किस समय से किस समय तक अप ट्रेंड चला है और किस समय से किस समय तक डाउन ट्रेंड चला है। तो ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और दोस्तों इमेज की फोटो आपको भेजनी है। अब आप कैसे भेजेंगे वो मुझे नहीं पता, किस तरीके से, जो सीखे हुए बंदे हैं, जो थोड़ा बहुत शेयर मार्केट को जानते होंगे, तो वो इस काम को बड़ा आसानी से कर सकते हैं। नए के लिए कुछ नहीं है, नए के लिए बस इतना है कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे थोड़ा रिवाइज कर लिया करें, ताकि आप भूले नहीं। जो कल मैंने बेयर बुल स्पिक बताए थे या टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस बताए थे, मैंने आपको कहा था कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कौन सा अपना एनालिसिस कर रहे हैं, टेक्निकल कर रहे हैं या फंडामेंटल कर रहे हैं। और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो आपको कमेंट्स के अंदर बताने हैं। तभी मैं समझूंगा कि आप मेरी वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और आप अच्छे से रीड कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और इसी प्रकार से आप अपने नोट्स बनाते रहें। मैं गारंटी देता हूं 2 से 3 महीने के अंदर आप शेयर मार्केट के एक बादशाह होंगे। क्योंकि दोस्तों जब तक शेयर मार्केट के अंदर आप बेसिक तरीके से नहीं सीखेंगे तब तक आप शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं समझ सकते। तो दोस्तों फ्री क्लासेस चल रही हैं, ना कोई रुपया ना कोई पैसा, बेसिक टू एडवांस क्लासेस चलती रहेंगी ये जब तक पूरा कोर्स नहीं हो जाता, चाहे 6 महीने क्यों ना लग जाए, चाहे हमें थोड़ा लेट क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें अच्छे से समझ के ही शेयर मार्केट के अंदर पहुंचना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।